हेलो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पीवीआर स्टॉक को एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि ये एक मंथली इनकम ट्रेड है और मंथली इनकम ट्रेड बहुत रेयरली मिलती है क्योंकि वीकली इनकम ट्रेड जहाँ पे वीकली सपोर्ट हो या डेली इनकम ट्रेड और आवरली इनकम ट्रेड तो मिलती रहती हैं, लेकिन मंथली इनकम ट्रेड बहुत रेयरली मिलती है और जब ये अपने डिमांड जोन को आके टच करती है तो वहाँ पे प्राइस चलने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% रहती है और इसमें रिवार्ड 9:1, 10:1 और उससे भी ज्यादा जाता है। तो टाइमर लेते हुए हम पीवीआर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम पे इसको चार्ट ओपन किया हुआ है पीवीआर आयोनेक्स का। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो प्राइस है, प्राइस यहाँ से अपनी मंथली सप्लाई जोन से ही यहाँ से रिवर्ट होते हुए जा रहा है। यहाँ पे ये एक कैंडल यहाँ पे एक मंथ को इंडिकेट कर रही है। ये प्राइस यहाँ से रिवर्ट होते हुए जा रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस का जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी हाई है। कंटिन्यू यहाँ पे अपना डाउन, डेली डाउन दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे डिमांड जोन मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे मंथली डिमांड जोन, वीकली डिमांड जोन और स्टॉप लॉस। लेकिन अभी हमें करंट करना है मंथली डिमांड जोन की जो लाइन है, ये जो मिड में लाइन बनी हुई है मंथली डिमांड जोन की है। ये यहाँ पे बेस कैंडल के अपर बॉडी पे हमने मार्क की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी ये प्राइस एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में प्राइस जब भी अपने यहाँ पे डिमांड जोन को टच करेगा तो बहुत ही स्पीड से चलने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे आप बैक में भी देखेंगे तो ये जब प्राइस ऊपर से सेलिंग प्रेशर से आया था, ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो प्राइस है अपने सेलिंग प्रेशर से जब ऊपर से आया है तो इसने अपने जो मंथली का डिमांड जोन है, यहाँ पे जो मंथली सपोर्ट है बेस कैंडल, यहाँ से आके ही प्राइस ने रिवर्ट लिया है। तो इसमें भी यही मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने डिमांड जोन पे, मंथली डिमांड जोन पे आके यहाँ से प्राइस रिवर्ट ले और अच्छा खासा मूव अप साइड में दे। तो ये हो गया मंथली पे। अभी हम इसको वीकली पे एनालिसिस करते हैं। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस कंटिन्यूसली डाउन सर्किट लगा रहा है, अपना डाउन जाता जा रहा है। और ये अभी हमने यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा जोन यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसपे यहाँ पे जो वीकली का भी मंथली का भी सपोर्ट है, मंथली डिमांड जोन। और ये जो वीकली है, वीकली पे हमने यहाँ अपर बेस कैंडल पे ही यहाँ पे डिमांड जोन को मार्क किया है। यहाँ पे देखने में आपको यहाँ पे दो डिमांड जोन लग रहे होंगे क्योंकि प्राइस का ओरिजिन डाउन में है, लेकिन यहाँ पे प्राइस चलने के बाद यहाँ से डाउन आया और इसके जो विकने इस डिमांड जोन को यहाँ पे टच किया है। क्यों? और मोस्ट ऑफ इसके जो पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ से पिकअप हो चुके हैं, तो हमने इसी डिमांड जोन को यहाँ पे मार्क किया है क्योंकि इसी की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप हो चुके हैं। जब भी अब ये प्राइस यहाँ से अपना डाउन सर्किट लगाता हुआ आ रहा है, अभी ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से प्राइस चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे मंथली का भी सपोर्ट है, वीकली का भी सपोर्ट हो गया। अभी हम देखते हैं इसमें डेली का सपोर्ट, क्योंकि जो मंथली इनकम ट्रेड होती है उसका जो हम चेक करते हैं इनिशियल सपोर्ट, वो हम चेक करते हैं मंथली पे, उसका ट्रेंड चेक करते हैं हम वीकली पे और उसका एग्जीक्यूशन करते हैं हम डेली पे। तो अभी ये डेली का चार्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यू आप देख पा रहे होंगे कि ये डाउन सर्किट ही लगाता हुआ जा रहा है, डाउन सर्किट आ रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा अच्छा खासा डिमांड जोन भी नहीं है। थोड़ा छोटे छोटे डिमांड जोन है जो कि आवरली टाइम फ्रेम के होंगे, तो उन पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और उस डिमांड जोन को जो स्मॉल टाइम फ्रेम पर उसे ब्रीच करता हुआ आ रहा है क्योंकि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक हल्का सा यहाँ पे भी डिमांड जोन है जिससे यहाँ पे थोड़ा मूव दिया है, तो प्राइस यहाँ पे भी आगे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्योंकि सेलिंग प्रेशर आई है तो इसे भी ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप ये डिमांड जोन देख रहे होंगे जहाँ पे एक मैंने ये सर्किल मार्क किया है, यहाँ पे दो डिमांड जोन दिख रहे होंगे, एक तो ये और एक यहाँ पे ये डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इसके पिकअप ऑर्डर, जो पेंडिंग ऑर्डर है वो पिकअप हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे दो एक्साइटिंग कैंडल है, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। जब भी दो एक्साइटिंग कैंडल पास पास हो और बीच में कोई भी बेस कैंडल ना हो तो हम जो इसे बोलते हैं एक्सेप्शनल मार्किंग। एक्सेप्शनल मार्किंग में क्या होता है, जो भी कैंडल होती है जिसकी भी बॉडी, जो लोअर बॉडी है अपर साइड में होती है, वहां पे हम प्रॉक्सिमल लाइन को मार्क करते हैं और जो सबसे डाउन विक है वो चाहे ग्रीन कैंडल की या रेड कैंडल की है उसे हम एसएल मार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरा ही डिमांड जोन टाइप का दिख रहा है, तो अभी हमने यहाँ पे जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन की लाइन यहाँ पे मार्क करनी है और एसएल यहाँ पे मार्क करना है। लेकिन क्योंकि ये मंथली इनकम ट्रेड है तो मंथली इनकम ट्रेड पे हम इतना प्रेसिजन ले नहीं सकते क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने पूरे जोन को यहाँ पे एक डिमांड जोन की तरह मार्क किया है और एसएल हमने
ये जो यहाँ से डिमांड जोन है इसको यहाँ पे मार्क किया है। देखने को तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी चलने की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ये जो कैंडल है इसने यहाँ के इसके बेस कैंडल पे आके इसके पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप कर लिए हैं। तो ये डिमांड जोन काफी स्ट्रांग है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, एक सप्ते में आए या 2 सप्ते में आए, यहाँ से चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखना, वॉच लिस्ट में रखना, और अब इस पे इसके जो प्राइस का अलर्ट लगा के रखना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसके रिवार्ड आपको 1:10 तक मिलने के आसार हैं। प्राइस बहुत तेजी से डाउन आ रहा है तो अपने डिमांड जोन को टच बहुत जल्दी ही करेगा। तो यहाँ पे प्राइस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और खुद से भी एनालिसिस करें, और ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका रहता है। बाकी मैं इसी चैनल पे हर रोज एक अच्छे से अच्छा स्टॉक अपने पहले एनालिसिस करके यहाँ पे लाऊंगा, जिससे कि आपको फायदा हो। ये चैनल एजुकेशनल पर्पज के लिए भी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप खुद से एनालिसिस करके खुद का डिसीजन ले सकें। तो थैंक यू दोस्तों, और अपने जो भी दोस्त हैं या परिवार में हैं उनको प्लीज ये वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनका भी वो भी सीख सकें और बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।